हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद संजीव में। मैं अपनी इस वोकेबलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लास का या इस सीरीज का जो छठा सेशन लेकर आया हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस छठी क्लास में आप इतना कुछ सीखेंगे जो आपने शायद इससे पहले किसी क्लास में ना सीखा हो। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सबसे पहले छोटे छोटे जो शब्द हैं, जो शब्दावली हैं, उनके बारे में आपको बताऊं ताकि फिर प्रॉपर वे में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा सकूं। देखिए, हमारे सामने कई बार ये शब्द आ जाते हैं, साधारण बहुमत, साधारण पूर्ण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत, या कई बार ये आ जाता है साधारण बहुमत और सामने होता है साधारण विधेयक। अब जब दोनों साधारण होते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि यार ये दोनों चीजें हैं क्या और इनका काम कैसे है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में, बिल्कुल आपके लेवल लेवल पर जाकर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इन चीजों को कैसे समझें। बिना समय गवाए हम जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आप बात समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा, यहाँ ध्यान से समझना। मैं चार चीज लिख रहा हूँ यहाँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कार, कार आप जानते हैं। फिर मैं लिख रहा हूँ जेसीबी, ठीक है, ये भी आप जानते हैं। मैं लिख रहा हूँ एसी जो घरों में लगी रहती है, और मैं लिख रहा हूँ फोन। मान लो ये चार चीजें हैं और मैं इन चार चीजों से फिर यहाँ काम लिख रहा हूँ। मान लो किसी से बात करनी है, मान लीजिए मुझे जो है गर्मी लग रही है, या मान लीजिए मुझे जो है दिल्ली जाना है, या मान लीजिए मुझे खुदाई करानी है अपने घर में कहीं पे भी, ठीक है। तो ये कौन बताता है आपको कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप कार से जाएंगे, अगर खुदाई करनी है तो खुदाई के लिए आप जेसीबी का प्रयोग करें, अगर गर्मी लग रही है तो आप एसी चला दें, और अगर बात करनी है तो आपको फोन का यूज करना पड़ेगा। ये जो आपके माइंड में है ना, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कुछ टाइप के विधेयक होते हैं। वे विधेयक किसी न किसी विशेष कार्य के लिए काम करते हैं। जैसे ये कार है, मैं कार ना लिखकर इसे लिखता हूं साधारण, सिंपल, मेजोरिटी, बहुमत। मैं कनेक्ट कर लूंगा अपने आप। इसे मैं लिख रहा हूं पूर्ण बहुमत, इसे मैं लिख रहा हूं प्रभावी बहुमत, और इसे मैं लिख रहा हूं विशेष बहुमत। अब इन चार विधेयकों से कहीं ना कहीं चार बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि धन विधेयक को मुझे पास करना, किसे पास करना, मुझे धन विधेयक को मुझे पास करना है। धन विधेयक एक तरह से एक ऐसा काम है जिसके लिए मुझे साधारण बहुमत से चीजें पास करनी पड़ेगी। मान लो मुझे सरकार बनानी है, जैसे इस टाइम मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट को पूर्ण बहुमत सिद्ध करना होगा। मान लीजिए इस समय जैसे दिल्ली से कंपेयर करें, अगर मुझे राज्यसभा के सभापति को हटाना है तो संविधान कहता है कि आप प्रभावी बहुमत लाइए, और यदि मुझे संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, चीफ जस्टिस को हटाना है, तो मुझे विशेष बहुमत का काम करना पड़ेगा। ये पहचान बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद आती है कि किस टाइप का विधेयक है और इसे किस बहुमत से पास करना होगा। मैं बार बार एक लाइन ये बोलता रहूंगा, संविधान में चार प्रकार के इंजेक्शन दिए गए, इंजेक्शन 1, इंजेक्शन 2, इंजेक्शन 3, इंजेक्शन 4, और बीमारी दी गई बहुत सारी। अब ये बहुत सारी बीमारी में ये बिल्कुल स्पष्ट दिया गया कि अगर बीमारी ये है तो ये इंजेक्शन लगाएं, अगर बीमारी ये है तो ये इंजेक्शन लगाएं, और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा पहले ये क्या होते हैं, जब मैं ये बात आपको समझा पाऊं उसके बाद हम ये देखें कि इन इनसे किस किस बीमारियों का इलाज किया जाता है। यानी कि मैं कनेक्ट कर रहा हूं, यानी कि किस किस विधेयक को इन बहुमत से पास किया जाता है, यह आपको समझना है। और इस क्लास के मतलब 15 से 20 मिनट में आप वो समझेंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे मैं इससे आगे की क्लास या इससे आगे की एक पीपीटी ओपन करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है, लेकिन आपको इस स्पीड से काम करना पड़ेगा। देखिए, अभी क्या है कि आप ये देख रहे हैं चार प्रकार के ये जो है विधेयक हैं, और मुझे ये बताना है ये होते क्या है, ठीक है। मुझे ये बताना है कि ये होते क्या है, बहुत आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, साधारण बहुमत क्या होता है, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल मैं इसे बताने वाला हूं। इसमें क्या होता है साधारण बहुमत में, जब ध्यान दो, मान लो ये लोकसभा है,
इसके कुल सदस्यों की संख्या 550 है। इनमें से मान लीजिए 50 लोग उस दिन सदन में नहीं आए, ये क्या है, अनुपस्थित है। तो मैंने ये घटा दिया, बचे कितने, 500। अब ये 500 आए लेकिन 100 लोगों ने इसमें वोटिंग नहीं किया, यानी कि वोट करने में भाग नहीं लिया, वोट नहीं किया अगर 100 लोगों ने, तो बचे 400। अब इनका 50% से ज्यादा में +1 हो सकता है, इसे ही हम क्या बोल लेंगे, साधारण बहुमत बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल आपको एक लैंग्वेज के या एक परिभाषा के रूप में देखने को मिलेगा, पर आप ये सीधा सीधा समझे कि 201 सदस्य अगर यस कर देंगे तो साधारण बहुमत से चीज पास हो जाएगी। अब मैं इसे यहाँ सिंपल फॉर्म में आपको लिख कर दिखाता हूँ, ये है क्या। ये कह रहा है कि किसी सदन, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा के उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। किताबें या ज़्यादातर टीचर आपको ये डेफिनेशन देंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डेफिनेशन ये आपको डेवलप करनी है कि किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या में जो नहीं आए उन्हें घटाओ, जो आए तो हैं लेकिन वोट नहीं दिया उन्हें घटाओ, उसका 50%। अच्छा, ये मैं बता दूं, 90% संसद इसी से काम करती है। कोई भी विधेयक, बिल जब संसद में पेश किया जाता है तो उसे साधारण बहुमत से पास किया जाता है, और साधारण बहुमत मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। मैं हल्का हल्का लिख भी देता हूँ। इससे धन विधेयक भी पास होता है, इससे वित्त विधेयक भी पास होता है, इससे हम आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं वो भी इससे ही पास होता है। आर्टिकल 360 से जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है वो भी इसी से पास होता है। इसी से किसी राज्य का नाम बदला जाता है, इसी से बहुत सारे काम होते हैं। बस ये ध्यान रखना कि ये है क्या, ये जो मैंने अभी ऊपर लिखे हैं ये सब बीमारी है। अगर इस टाइप की बीमारी है तो ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इलाज हो जाएगा। पूर्ण बहुमत ये क्या है, किसी सदन के, मैं पहले समझा देता हूं, मान लो किसी सदन में 550 लोग हैं, इसमें अगर 50 अनुपस्थित है कोई मतलब नहीं है, और अगर और आए हैं तो कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब टोटल या कुल संख्या से है, इसका ही 50% देखना है। जब इसका 50% हम देखते हैं तो ये लगभग 275 + 1 यानी कि 276 बनते हैं। ये कभी भी इसमें ये शब्द नहीं आएगा कि उपस्थित और मत देने वाले, नहीं। इसमें क्या आता है मैं ये बता देता हूं, बहुत सिंपल और बहुत आसान है। मैं यहां लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या कहता है, किसी सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक। कई बार हम फार्मूला लिखते हुए लिख देते हैं कि किसी सदन की संख्या x है, इसका 50% +1। अधिक का मतलब +1 +2 +3 कुछ भी हो जाए, और ये इसलिए +1 करते हैं ताकि विपक्ष जो है 50% अगर रखेंगे तो वो सामने वाला 50% हो जाएगा और सरकार कभी बनेगी नहीं। तो एक को बड़ा करने के लिए एक 50% होता है, एक 49% रह जाता है तो सरकार बनती है। इसका केवल एक ही काम है, सरकार बनाना। इस समय भारत में एक केंद्र सरकार है, 28 राज्यों में राज्य सरकारें हैं, और 3 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार है। तो कुल लगभग 32 सरकारें केंद्र और राज्य की जो चल रही हैं उन्होंने यही बहुमत सिद्ध करके दिखा रखा है। इससे केवल सरकारें बनती हैं। इसका फार्मूला ये है, इसमें कभी भी उपस्थित है या नहीं है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसमें कभी भी वोटिंग की या नहीं की इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, यानी कि इससे ये काम होते हैं, आप समझ पाए। अब तीसरे पे आ जाते हैं, बड़ा प्यारा है तीसरा भी और बहुत बढ़िया काम है इसके। इसमें होता क्या है, मान लीजिए 550 सदस्य हैं और किसी भी कारण से 10 सदस्य जो हैं या 10 स्थान जो हैं रिक्त हैं। रिक्त मतलब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं, खाली हैं। इन पर या तो
जो कैंडिडेट थे उनकी मृत्यु हो गया, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस समय इन पर कोई नहीं है, बचे हैं 540। अब इन 540 का 50%, ठीक, 220 प्लस वन इसलिए किया जाता है कि जब 220 है तो सामने वाले के पास भी अगर 220 हो जाएंगी तो हमारे पास क्या बचेंगी, नहीं 220 नहीं बचेंगे, सॉरी मिस्टेक होगी। और +1 ज्यादा करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास जो है 271 सीटें होनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, प्रभावी बहुमत। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सभापति को हटाना, यानी कि भारत के वीपी वाइस प्रेसिडेंट को हटाना, लोकसभा के स्पीकर यानी कि सभापति और उपसभापति, सॉरी यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, ये नहीं होते, लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर यानी कि उपाध्यक्ष, इन्हें हटाना हो तो आपको यही करना पड़ेगा। और ये क्या है, इसमें केवल हम रिक्त स्थानों को छोड़कर बाकी का 50% देखते हैं। लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज इस तरीके से है, लैंग्वेज है सदन के रिक्त स्थानों को छोड़कर शेष सदस्यों का 50% से अधिक। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, ये जितनी भी हैं ये बीमारी है, और इनमें कौन सा इंजेक्शन लगेगा ये आपको पहचान होनी चाहिए कि 4 इंजेक्शन हैं और मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाकर काम करना है, किसी भी फॉर्म में समझ लीजिए, बिल्कुल कूल होकर बिल्कुल मस्ती में आप पढ़ें, यहाँ प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, चीजों को जितना हो सके आसान करने की कोशिश करें, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। ये आप जो देख रहे हैं इन तीनों में एक खास बात है कि 50% से ज्यादा +1 हो या +2 हो, लेकिन अलग अलग कंडीशन में है। यहाँ 50% का कुल सदन के सदस्यों की संख्या का 50%, यहाँ 50%, लेकिन जो उपस्थित है उनका और फिर जिन्होंने वोटिंग करी है केवल उनका, ये भी 50% है, लेकिन इसमें सदन के उन स्थानों को छोड़ देते हैं जो स्थान रिक्त हैं। ये तीनों टाइप के आप समझ पाए। चौथा जो टाइप है ये बेहतरीन है, ये क्या है कि किसी सदन के मान लो 550 सदस्य हैं, ठीक, इन 550 सदस्यों में से लाइक दैट 50 सदस्य ऐसे हैं जो अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित। अब बचे कितने, 500, और 500 में से 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, वोट में हिस्सा नहीं लिया, वोट नहीं डाला, बचे 480। अब 480 का 2/3, यहां तक 50% देख रहे थे हम, तीनों में 50% है, लेकिन विशेष बहुमत 2/3 पर होता है। अब अगर हम इसे काटेंगे तो 320, इसमें से अधिक नहीं आता, जैसे इसमें आता था, इसमें +1 करना होता था हमें, इसमें +1 नहीं करना, यानी कि इसमें जो आप देख रहे हैं ये साफ साफ ये देख रहे हैं कि 320 मेंबर 550 में होने चाहिए, तो विशेष बहुमत हो जाएगा। इससे क्या क्या काम होते हैं, यानी कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इससे होता है, ये बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सिंपल सी, अगर कभी भी भारत के संघीय ढांचे को चेंज किया जाए, फेडरल सिस्टम जो है, मान लो संज्ञा क्या, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें केंद्र राज्य के अधिकारों को छीन ले, कुछ ऐसा किया जा रहा हो, तब भी ये यूज होगा। इससे भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इससे सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, इसी के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है किसी बड़े स्तर पे, इसी में मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की जाती है अगर बहुत मूल ढांचे के साथ कोई बड़ा परिवर्तन करना हो। यानी कि बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसकी खास बात है ये 2/3 पर लगता है। अब मैं शायद ये बता पाया हूँ कि ये ऊपर जो लिख रही है ये एक तरह से बीमारी है और ये 4 इंजेक्शन है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि संसद एक विधेयक लेकर आई है, वो राज्यसभा के सभापति को हटाना चाह रहे हैं और संसद में ये चीज ले आए, लेकिन क्या आप उसे साधारण बहुमत से हटा देंगे? नहीं। अगर ये बीमारी है
तो इसका इंजेक्शन ये है, आपको इससे हटाना पड़ेगा। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है। अभी आज शायद 3 जुलाई है, और अभी एक एग्जाम हुआ है 14 जून को, आप देख लेना जीआईसी का। उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था कि किसी राज्य का नाम बदलना किस बहुमत के साथ किया जाता है। ऑप्शन चारों थे, तो किसी का, जैसे उत्तराखंड, इससे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। मैं बार बार इस बात पे बहुत ज्यादा दबाव या बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा हूं आपको कि ये समझने की कोशिश करें कि विधेयक हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन वे जो विधेयक हैं वे 4 प्रकार के बहुमत से ही पास होंगे केवल। ये भी तो ला सकती है संसद के 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजाया जाएगा। अगर डीजे बजाता है तो फिर उसके ऊपर ये कार्रवाई होगी। ये भी तो ला सकती है संसद के ई रिक्शा को बैन कर दिया जाएगा। ये भी तो ला सकती है कि 10 साल पुराने वाहनों को बंद कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी विधेयक संसद या राज्य का विधानमंडल ला सकता है, लेकिन पास होंगे तो 4 ही टाइप से होंगे। अगर कोई ऐसा मामला है जो सिंपल फॉर्म में है तो साधारण से कर लो। अगर कोई ऐसा है सरकार बनाने का तो पूर्ण से करना होगा। अगर हम राज्यसभा के सभापति या विधान परिषद के सभापति भी हो सकते हैं, राज्य में विधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं, उन्हें अगर हटाते हैं तो प्रभावी यानी कि इफेक्टिव बहुमत की जरूरत होती है। ये चारों टाइप है। सिंपल मेजोरिटी है, इसके बाद फुल मेजोरिटी है, इसके बाद इफेक्टिव है, और इसके बाद विशेष है, स्पेशल। ये 4 ही इंजेक्शन है। बीमारियां बहुत सारी हैं। इसका एक छोटा सा मैंने टेबल बना रखी है ताकि मैं आपको समझा पाऊं, लेकिन बार बार कह रहा हूं इस बात पर विशेष ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि साधारण विधेयक होता है एक कानून बनने से पहले रॉ मटेरियल या कच्चा एक प्रारूप जिस पर वोटिंग होगी। वोटिंग 4 टाइप से होंगी। कोई विधेयक, कोई कच्चा कानून जब संसद में लाया जाता है तो उस पर कितने प्रकार की वोटिंग होती है। और अगर कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए कि साधारण बहुमत क्या साधारण विधेयक के लिए लाया जाता है, बिल्कुल सही है कि साधारण विधेयक अगर पास करना तो साधारण बहुमत से पास होगा। 2 बार साधारण देखकर आप डर मत जाना, क्योंकि एक साधारण विधेयक होगा यानी कि कच्चा कानून जिस पे हम वोटिंग करके और राष्ट्रपति के साइन के बाद जैसे पक्का कानून बनाएंगे, वो जो कच्चा कानून है साधारण विधेयक, उस पर साधारण बहुमत से वोटिंग होगी। मैं बार बार कह रहा हूं 4 ही इंजेक्शन है आपके पास। संविधान ने 4 इंजेक्शन दिए, और कोई भी बीमारी हो इन्हीं से इलाज होगा। इसकी एक टेबल बहुत अच्छी सी है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये इतने बेहतरीन तरीके से आपके माइंड को और ओपन कर देगी। अब मैंने बीमारी भी लिख दी। कौन सी बीमारी किससे? ये है साधारण। क्या है ये? साधारण। ये साधारण बहुमत है। मैंने अभी बताया, एक बार और थोड़ा सा, टोटल सीटों का 50%, सॉरी, टोटल सीटों का 50% नहीं, उनमें से जो उपस्थित हैं, उपस्थित कौन से होंगे? जो आए हैं और जिन्होंने वोटिंग की है उनका 50%। मैं इसे बोलकर ही बता देता हूं, जगह कम है लिखने की। साधारण होता है कि उपस्थित और मत देने वालों का 50%। अगर साधारण विधेयक पास करना, इससे करो, वित्त विधेयक इससे करो, धन विधेयक इससे करो, अविश्वास प्रस्ताव इससे करो, राष्ट्रपति शासन इससे करो, कार्यपालक, ये गलत लिखा हुआ है। अगर मैं कहूं आपसे आर्टिकल 356 से राष्ट्रपति शासन, 360 इसकी जगह आना था वित्तीय आपातकाल यानी कि 360। ये सभी बीमारी हैं, इंजेक्शन इनका ये है। आगे आ जाओ। पूर्ण बहुमत, मैंने बताया कि सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 50% प्लस 1, यानी कि सरकार इससे बनेगी। किसी भी राज्य में, केंद्र में कहीं भी सरकार बनानी, ये फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद राज्यसभा के सभापति को हटाना है, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना। प्रभावी बहुमत, इसमें मैंने बताया केवल रिक्त सीटें आपको छोड़नी पड़ेंगी जो खाली हैं मृत्यु के कारण या त्यागपत्र के कारण। उन सीटों पर इस समय कोई नहीं है। और विशेष बहुमत सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में तो चाहिए होता है 50% और इसमें चाहिए होता है 2/3। इसमें संविधान संशोधन करना, राष्ट्रपति को हटाना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, और इसमें मूल अधिकारों में परिवर्तन या भारत के संघीय ढांचे को परिवर्तित करना। गजब की चीजें हैं। आप थोड़ा सा काम कीजिए। अगर आपको ये चीजें थोड़ा सा मुश्किल भी लग रही है तो आप इनकी एक टेबल बनाइए, और जहां से आप बार बार निकलते रहते हैं उसे वहां चिपकाइए, और ये बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम की जो डिमांड है ना वो ये है।
बहुत किसी भी तरीके से वो आपको कंफ्यूज करेगा। इसीलिए मैं वोकेबलरी की ये जो क्लास लेकर आया, मुझे शब्दों पर काम करना। जब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बड़ी क्लास आपको करा रहा हूँ, उस समय मैं साधारण बहुमत और साधारण विधेयक नहीं बताऊंगा क्या होता है। तो अपनी क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैंने 4 आपको इंजेक्शन दिए हैं और बहुत सारी बीमारी बताई है। अब आपका ये काम है कि कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी पे काम करेगा। अगर ये आपको ये वाला मेथड अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और अपनी क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ। थैंक यू सो मच।